ओके सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कल जो हमने टॉपिक मतलब पिछले जो वीडियो का पिछले लेक्चर का टॉपिक था उसमें थोड़ी सी इंटरप्शन हुई थी, तो उसमें वीडियो फिनिश उतना अच्छा नहीं हो पाया। तो उसका जो लास्ट वाला टॉपिक था, लास्ट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इक्वेटोरियल पोजीशन अपन को डील करनी है। बेसिकली एक्सियल पोजीशन तो हो ही गया था। तो इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या है बेसिकली कि जैसे एक एक्सियल पोजीशन में हमने चार्ज को, जैसे चार्ज था है ना, तो टॉपिक है आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल on इक्वेटोरियल पोजीशन। अब यहाँ पे इक्वेटोरियल का क्या है कि आपका जो पॉइंट है वो जो उसकी एक्स एक्सिस जो है, तो अगर आपका डाइपोल ऐसा रखा हुआ है एक्स एक्सिस के अलोंग, सपोज ये वाला डाइपोल है, ठीक है, और डाइपोल में एक पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, एक नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है। तो एक्सियल वाले केस में हमने क्या किया था, पॉइंट को इसी एक्सिस के अलोंग रखा था, तो इसीलिए हमने इसको बोल दिया था एक्सियल पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि डाइपोल को इक्वेटोरियल पोजीशन में रखेंगे। तो इक्वेटोरियल पोजीशन में का मतलब क्या है कि डायग्राम अगर आपको अच्छे से क्लियर हुआ तो फिर डेरिवेशन ईजी है, वेक्टर के कंसेप्ट पे चलती है बेसिकली। तो जैसे मान लीजिए आपके पास ये दो इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, मैंने बताया था कैसे डिवाइड करना है, इसको L कंसीडर किया, इसको L कंसीडर किया, और यहाँ पर कहीं पर एक चार्ज रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज या पॉइंट है P। तो दिस इज नेचर वाइज पॉजिटिव, दिस इज नेचर वाइज नेगेटिव। तो इस पॉइंट पे आपको क्या बताना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हमने क्या कंसीडर कर लिया, लेट द डिस्टेंस बिटवीन दिस point to this midpoint of this electric dipole is what, r distance। अब इस r distance से अगर मैं बोलूँ कि इस इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज इस पॉइंट पे, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और पाइथागोरस आपको पता है, तो ये डिस्टेंस जो होगी बिटवीन दिस पॉजिटिव चार्ज टू दैट पॉइंट, दैट इज अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्लियर। और ये वाली जो डिस्टेंस है वो भी वही होगी, सिमिलर, अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्लियर। तो अब इंटेंसिटी ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज नेचर वाइज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो प्लस प्लस विल रिफ्लेक्ट, तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन फ्रॉम प्लस टू माइनस, दैट इज आउटवर्ड डायरेक्शन, दैट इज इवन। माइनस चार्ज की वजह से ड्यू टू दिस इट वुड बी इन दैट डायरेक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। सो दिस, सपोज दिस इज E2, सो आपकी जो नेट इंटेंसिटी होगी दैट वुड बी फ्रॉम द सेंटर। क्लियर। सो सपोज दिस एंगल इज आर थीटा एंड दिस इज ऑल्सो थीटा, एंड द कंप्लीट एंगल बिटवीन दिस टू इंटेंसिटीज E1 एंड E2 इज व्हाट, 2 थीटा। इज दैट क्लियर। सो यहाँ पर अगर अपन बोले E1 क्या है, व्हाट इज E1, सो E1 विल बी, E1 कैन बी, E1 क्या होता है, इंटेंसिटी KQ बाई R स्क्वायर। सो Q आपके पास क्या है, सपोज चार्ज यहाँ पे रखा है 1Q और यहाँ पे -Q, दिस इज प्लस Q एंड दिस इज -Q। सो KQ बाय डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच में, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। सो इट इंटेंसिटी बिकम KQ बाय L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इज दैट क्लियर। E2 की बात करें तो E2 में क्या हो जाएगा, दैट इज नेचर वाइज आपको चार्ज कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड ही कंसीडर करना है बेसिकली। तो KQ बाय अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होल स्क्वायर।
सो इट वुड बी सेम KQ बाय L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो यहाँ पे कंक्लूजन बेसिकली ये है, हियर क्लियरली वी कैन सी दैट E1 इज इक्वल्स टू E2। E1 और E2 क्या है, बराबर है ना। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ आप फाइंड करिए, आपको आगे मिलेगा। आगे जब अपन डेरिवेशन सॉल्व करेंगे तो हमको cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा क्योंकि एंगल डिफाइंड नहीं है तो cos थीटा आपको फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। तो cos थीटा फाइंड आउट करने के लिए क्या करें आप, cos थीटा होता क्या है, तो cos थीटा इज बेसिकली बेस अपॉन हाइपोटेनियस, व्हाट इज आर बेस, दैट इज L। इस ट्रायंगल में दोनों के लिए चीज़ें सेम ही है, तो फाइंड आउट करना है cos थीटा। तो cos थीटा वुड बी हियर, सपोज cos थीटा अगर आपको फाइंड आउट करना है तो cos थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सो इट वुड बी बेस इज व्हाट L एंड व्हाट इज हाइपोटेनियस, दैट इज अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर फॉर दिस ट्रायंगल। इज दैट क्लियर। सो इतनी वैल्यूज हम, इतनी सारी चीज़ें फाइंड आउट किया अभी डायग्राम से। अब कुछ नहीं करना है, वेक्टर आपने 11th में सीखा है, वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है। तो नेट इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में है, बिटवीन दिस E1 एंड E2, सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट इंटेंसिटी। सो फॉर्मूला अप्लाई कर दे डायरेक्टली, नेट इंटेंसिटी, व्हाट इज नेट इंटेंसिटी, इट वुड बी अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस E1 2E1 E2 cos थीटा। रिजल्टेंट फॉर्मूला याद है आपको वेक्टर का, क्या था, वेक्टर R इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। सिंपल यहाँ पे करना है। अब यहाँ पर चेंज क्या है वो देखना है। चेंज ये है कि थीटा जो है वो एंगल किसका है, E1 और नेट इंटेंसिटी के बीच का, लेकिन आपको एंगल किसका कंसीडर करना होता है रिजल्टेंट के लिए, the angle between E1 and E2. So what is the total angle between E1 and E2? That is 2 theta. So we have to put here cos 2 theta. Is that clear? Okay. So since E1 is equals to E2, so we can say E1 is equals to E2 is equals to E. So E1 और E2 मैग्नीट्यूड क्या है, E1 और E2 का बराबर है। तो इस केस में अपन क्या कर रहे हैं कि E1 और E2 की जगह पे सीधा E प्लेस कर सकते हैं। तो आपका जो रिजल्टेंट होगा नेक्स्ट स्टेप में, दैट इज E स्क्वायर प्लस अगेन E स्क्वायर प्लस 2E इंटू E इंटू कॉस 2 थीटा। सो नाउ द रिजल्टेंट बिकम E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर, दैट इज 2E स्क्वायर एंड 2E स्क्वायर cos 2 theta. So here we can take common, that is 2E square. तो कॉमन बचेगा आपका 1 प्लस cos 2 theta. Now what is cos 2 theta? 1 plus cos 2 theta, this is mathematical expression, trigonometric function है। तो since आपको पता होगा 1 plus cos 2 theta की वैल्यू कितनी होती है, that is 2 cos square theta. Clear? So we can put the value of 1 plus cos 2 theta. So we can replace this 1 plus cos 2 theta to 2 cos square theta. So our expression become square root of 2 square into 2 cos square theta. Now 2 into 2 becomes 4. So it would be 4E square cos square theta. So now अब यहाँ पर तो सारी वैल्यू है वो स्क्वायर रूट में। सो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 E स्क्वायर रूट ऑफ E एंड दैट इज cos 2 थीटा। ये आपका फाइनल वैल्यू हुई किसकी, नेट इंटेंसिटी की। इज दैट क्लियर। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E, इंटेंसिटी क्या थी आपकी, KQ बाई L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सो यहाँ पे इंटेंसिटी की वैल्यू पुट कर सकते हो जहाँ से हमने फाइंड आउट की है E1 और E2 की वैल्यू, और cos थीटा की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो, कहाँ से, यहाँ से। तो इस एक्सप्रेशन में सारी वैल्यूज़ को पुट करना है, फाइनल रिजल्टेंट आप अपने पास आ जाएगा। सो इस चीज़ को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो नेट इंटेंसिटी आपकी फाइनल क्या होगी, E नेट, दैट इज E नेट इज इक्वल्स टू
2 into intensity, that is KQ, K into Q by L square plus R square इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, L बाई अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. क्लियर. सो L बाई स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. क्लियर. सो अगेन सॉल्विंग दिस, सो इसको सॉल्व करेंगे. सो वी विल गेट द वैल्यू दैट इज 2KQL डिवाइडेड बाय L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर पावर 1/2. स्क्वायर रूट की पावर क्या हो जाएगी 1/2. सो सॉल्विंग दिस 2QL किसकी वैल्यू होती है, P की, दैट इज डाइपोल मोमेंट. हमने अभी देखा था पिछली क्लास में. तो दैट इज 2, सिंस 2QL इज इक्वल्स टू क्या होता है, P होता है. तो इस वैल्यू को अपन रिप्लेस कर दें 2QL से P से, तो आपकी एक्सप्रेशन बनेगी KP डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2. सो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर पावर 3/2. सो दैट इज नेट इंटेंसिटी. नेट इंटेंसिटी यू कैन से फॉर ए स्मॉल डिस्टेंस ऑफ R. ओके, अगर L का डिस्टेंस मैटर कर रहा है तब. अब यहाँ पे केस बना सकते हो आप, यहाँ पे मैं बता देता हूँ. केस इफ R द डिस्टेंस इज वेरी वेरी लार्जर देन L, देन वी कैन निगलेक्ट L. सो इस केस में आप L को निगलेक्ट कर सकते हो. तो आपकी नेट इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई नेट दैट वुड बी इक्वल्स टू K इंटू P डिवाइडेड बाय L को 0 किया तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर पावर 3/2. इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया. तो फाइनल वैल्यू क्या आई आपकी, दैट इज नेट इंटेंसिटी. E इज इक्वल्स टू नेट इंटेंसिटी, दैट इज E नेट इज इक्वल्स टू KP बाय K इंटू P बाय R क्यूबिक. R क्यूबिक. क्लियर. सो ये है आपका न्यूटन पर कूलम. ओके, तो आसान था. आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये डेरिवेशन. सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसको आप कर सकते हो. क्लियर. अब जो नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड है. तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, है ना, तो उस पर तो कौन सी उसके साथ होगा क्या एक्चुअली. जैसे सपोज इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये है ना, सपोज वर्टिकल डायरेक्शन है, और उसमें किसी एंगल से हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दिया. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब प्लेस करेंगे तो उसके साथ क्या होगा, ठीक है ना, उसमें क्या जनरेट होगा, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं. सो ये समझ में आ गया. नेक्स्ट टॉपिक आपका है इसी से रिलेटेड. क्लियर. सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टॉर्क. टॉर्क ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल when placed in uniform electric field. क्लियर. सो टॉर्क जनरेट होता है जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन क्या करते हैं, प्लेस करते हैं. तो सपोज आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस हैं, है ना, वो सपोज इस डायरेक्शन में ऐसे चल रही हैं,
these are going in such a way, clear। ये डायरेक्शन आपकी किसकी है, ई की। और इस फील्ड में हमने क्या किया, किसी एंगल से सपोज क्या रख दिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस कर दिया ऐसे, क्लियर। तो अब समझने वाली बात यह है कि सपोज ये नेचर में कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, और नेचर में कैसा है, निगेटिव चार्ज है। सपोज ये है आपका प्लस क्यू, ये है क्या, माइनस क्यू। अब इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, इंटेंसिटी क्या होती है, प्लस से माइनस, तो ये प्लस से माइनस चल रहा है ना, प्लस से माइनस। लेकिन ये चार्ज जो है नेचर वाइज, है ना, अब जो चार्ज है प्लस, तो दिस इज सपोज दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, दे आर गोइंग फ्रॉम प्लस टू माइनस। सो यहाँ पर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड जनरेट हो रही है, मतलब नेचर वाइज कैसी है, पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और जो नेगेटिव चार्ज है वो इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो जब ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक दूसरे को पुल करेंगे, तो ये जो डाइपोल आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो क्या होने लगेगा, रोटेट होने लगेगा। इज दैट क्लियर। तो जब ये रोटेट होने लगेगा, तो विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशनल मोशन, दैट यू हैव लर्न इन 11th क्लास। विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशनल मोशन, दैट इज टॉर्क। ओके, और यू कैन आइदर से द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशनल मोशन इज नोन एज टॉर्क। सो बेसिकली टॉर्क ही होगा यहाँ पे, है ना। तो उसी टॉर्क को फाइंड आउट करना है। सो हाउ टू फाइंड आउट द टॉर्क। सो वी नो दैट द डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल की, दैट वुड बी 2L, क्लियर। L प्लस L, 2L डायरेक्टली यूज करते हैं अपन, 2L। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू, 2L, क्लियर। सो अब फोर्स जो होता है, तो यहाँ से आप इंटेंसिटी निकाल सकते हो, क्लियर, इजिली इंटेंसिटी, है ना। तो इसकी थ्योरी जो है आप अपने से डायग्राम से समझ के लिख सकते हो, है ना। थ्योरी लिखने में टाइम एक्सपेंस होगा, और 12th स्टैंडर्ड में हो तो आप इतना कर ही सकते हो। तो थ्योरी लिखनी कैसे है, जैसे एक्सप्लेनेशन है, सपोज electric a set system of electric dipoles is placed on a uniform magnetic field, okay, the distance is also known as 2L, clear। तो 2L क्या है, डिस्टेंस है। सो this positive charge experience a repulsive force and this negative charge also experience a repulsive force in opposite direction, or you can say attractive force in opposite direction. Which force will be responsible for the rotational motion, okay, because the force which is responsible for responsible for rotational motion, this is actually known as torque. So we have to find out the torque. So how to suppose the angle between this intensity and this line, what is that, the distance between the electric dipole is what, theta। ये थीटा है तो थीटा है। चलिए अब आगे बात करते हैं इस डिस्टेंस की। तो पहले क्या करना है, टॉर्क फाइंड आउट करना है ना। तो टॉर्क से पहले अपन फोर्स फाइंड आउट करते हैं। तो सिंस टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क होता क्या है, दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नाउ a force into perpendicular distance is responsible for what, is equals to what, torque। तो फोर्स आप निकाल सकते हो कहाँ से, इंटेंसिटी से, ठीक है। तो इंटेंसिटी क्या है आपकी, E इज इक्वल्स टू, यू नो दैट, F बाय Q। व्हाट इज Q, दैट इज चार्ज। तो F वुड बी इक्वल्स टू E इंटू Q। इज दैट क्लियर। नाउ वी कैन टेक दैट वैल्यू हियर ओनली। नाउ व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है आपकी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, ओके। अब ये वाले डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है, तो आपको पता है साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो नाउ साइन थीटा वुड बी इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर आपको क्या है फाइंड आउट करना है, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस क्या है आपका 2L। सो वी कैन से परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 2L इंटू साइन थीटा, 2L इंटू साइन थीटा। सो इस परपेंडिकुलर की ये जो परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2L साइन थीटा। इज दैट क्लियर, ओके। सो नाउ अगेन टॉर्क फाइंड आउट करना है। तो टॉर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, टाउ। टाउ इज इक्वल्स टू फोर्स आपको पता चल गया, दैट इज E इंटू
Q and into what is perpendicular distance, that is 2L sin theta. सो अब यहाँ पे डाइपोल की बात ही हो रही, तो डाइपोल मोमेंट 2QL ये क्या है आपका डाइपोल मोमेंट है. सो यू कैन राइट टाउ इज इक्वल्स टू PE साइन थीटा. ओके, PE साइन थीटा. ये हो गया फॉर्म टॉर्क. क्लियर. और सिंस AB साइन थीटा कौन सा प्रोडक्ट होता है आपका, दैट इज एक्चुअली अ वेक्टर प्रोडक्ट. सो वी कैन ऑल्सो राइट टाउ इज इक्वल्स टू P क्रॉस E. यही जनरेशन किसकी, टॉर्क की. इज दैट क्लियर. अब यहाँ पे एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि अगर टॉर्क है, रोटेशनल मोशन हो रहा है, तो सिंपल सी बात है वर्क डन भी होगा. तो कितना वर्क डन होगा. तो वर्क डन के लिए क्या करना है आपको, सिंपल एक लिमिट होगी. जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज व्हाट आर वर्क डन. तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है क्या, एंगल है ना. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही होगी रोटेशनल मोशन में. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल के रिगार्डेड होगी. सपोज तो इसका वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए, चलिए ये चीज़ समझ में आ गई. टॉर्क वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है. आपके पास वैल्यू है दैट इज PE साइन थीटा. सो अगर टॉपिक हो जाए वर्क डन, ठीक है ना, क्या करना है आपको, वर्क डन. तो वर्क डन कैसे फाइंड आउट करेंगे. सो वर्क डन के लिए सिंपली सिस्टम सेम रहेगा. सपोज करिए इनिशियल ये था, ठीक है ना, इनिशियल पोजीशन किसकी ये थी θ1, मतलब अभी रोटेशन स्टार्ट नहीं हुआ है. क्लियर. अब अगर रोटेशन होगा तो सपोज ये यहाँ से चला और यहाँ से चलने के बाद कुछ ऐसा पहुँचा, यहाँ पे पहुँच गया. क्लियर. यहाँ पे पहुँच गया. तो जब यहाँ पे पहुँचा तो दोनों के एंगल में फ़र्क होगा, ठीक है ना. सो मैग्नीट्यूड तो वही है, डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका θ1 से θ2, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो अगर अपन इसको θ1 से θ2 तक इंटीग्रेट कर दें, इज दैट क्लियर. क्या कर दें अपन, इंटीग्रेट कर दें. जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ. और उसी डिस्प्लेसमेंट को आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो किससे, टॉर्क, दैट इज टॉर्क. तो उस जो टॉर्क आपने फाइंड आउट किया उसी से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका वर्क डन फाइंड आउट हो जाएगा. तो अभी हमने क्या, अभी पिछले इक्वेशन में क्या निकाला, सिंस टाउ इज इक्वल्स टू क्या था, दैट इज PE साइन थीटा. क्लियर. तो टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या था, PE साइन थीटा. तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन फाइंड आउट करना है. तो वर्क डन W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ θ1 से θ2 तक, दैट इज टाउ डी थीटा. ये सारी चीज़ें आप 11th में पढ़े हो. इंटीग्रेट क्यों करते हैं, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएट क्यों करते हैं, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है. क्लियर ना. तो वर्क डन वुड बी इक्वल्स टू टाउ. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाउ, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ θ1 θ2. टाउ की वैल्यू क्या थी, PE साइन थीटा डी थीटा. साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेट होगा और P इंटू E बाहर आ जाएगा. सो दैट इज P डॉट E एंड इंटीग्रेशन ऑफ θ2 साइन थीटा डी थीटा. साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा. सो वी कैन राइट PE इज इक्वल्स टू, सॉरी PE इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा दैट इज माइनस कॉस थीटा स्टार्ट फ्रॉम θ1 टू θ2. सो आगे सॉल्व करोगे इसको तो दैट विल बी इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू P डॉट E PE माइनस कॉस θ1 प्लस कॉस θ2. क्लियर. सो वर्क डन वुड बी इक्वल्स टू P डॉट E, पॉजिटिव को पहले ले लो, दैट इज कॉस θ2 माइनस कॉस θ1. क्लियर. तो यही होगा आपका क्या, वर्क डन. ओके. अब यहाँ पे वर्क डन और टॉर्क
ये फर्स्ट चैप्टर से रिगार्डेड टॉपिक है, दो ही है ना। इस पे अपन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये दोनों जो टॉपिक हैं, ये आपके टॉपिक आपको मिलेंगे सेकंड मतलब नेक्स्ट चैप्टर में, जो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का बेसिकली इतना ही है सिलेबस में। तो थ्योरी वाइज आप आज से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक जो टॉपिक है, चैप्टर है, वो ख़त्म होता है। न्यूमेरिकल्स का मैं अलग से सेट बनाऊंगा, अलग से उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन न्यूमेरिकल करने से पहले आपको थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, जो ज़रूरी है। अगर आपकी थ्योरी क्लियर है तो आप इजीली डील कर पाओगे। तो बुक्स पढ़ने की आदत डालें, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ें। अगर आपने एनसीईआरटी 100% कर ली तो आपके 100 मार्क्स फिजिक्स में कहीं नहीं गए, बोर्ड की बात कर रहा हूँ। और अगर आपको न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करना भी है तो न्यूमेरिकल्स के लिए आपको ज़रूरी है कि थ्योरी अच्छे से क्लियर हो, तभी आप क्वेश्चन से डील कर पाओगे। तो इतना था। नेक्स्ट टॉपिक में अपन डील करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।